माननीय प्रधानमंत्री भैया और मुख्यमंत्री भैया के पूरा आरा जिला के तरफ से प्रणाम करतनी। वर्ष 2015 में हम स्वयं सहायता समूह के सदस्य बन गईनी और सदस्य बनला के बाद भैया पहिलका किस्त 5,000 रुपया लेके हम 4 गो बकरी किननी आ बकरी किन के अपन रोजगार चालू कैनी। आ ओकरा से जो इनकम अइलक तो 50 गो मुर्गी खरीदनी आ मुर्गी खरीद के अपन अंडा के भी व्यवसाय चालू कैनी। 15 रुपया करके अंडा भी बेचे लगा। रीटा दीदी, आप तो बहुत सुपर फास्ट बोलती है। जी भैया। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। मैं हूं रोहित कुमार आपके साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार की महिलाओं के खाते में 7,500 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए। हर महिला के खाते में 10-10 हजार भेजे गए और इन महिलाओं की संख्या 75,000 है। वैसे तो कई महिलाओं ने अपने संघर्ष की कहानी प्रधानमंत्री मोदी के सामने रखी, लेकिन एक महिला ने एक तरीके से कहे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी हक्का बक्का कर दिया। एक सुर में चालू हुई तो जाकर के 2.5 मिनट बाद रुकी और इन 2.5 मिनटों में उन्होंने एक एक योजना को गिनवा दिया कि कैसे उनकी जिंदगी को केंद्र और बिहार की योजनाओं ने बदला है। दरअसल बिहार की भोजपुर यानी कि आरा की रीता देवी ने जो है प्रधानमंत्री मोदी के सामने जब उनको बोलने का मौका मिला तो उन्होंने भोजपुरी में करीब 2.5 मिनट तक जो है धारा प्रवाह तमाम योजनाओं की जानकारी दी। कुछ इस तरीके से कहा कि अच्छे प्रवक्ता भी इस स्पीड से नहीं बोल सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी को तारीफ में कहना पड़ा कि आप जिस स्पीड से बोलती हैं उस स्पीड से तो अच्छे लोग नहीं बोल पाते हैं। क्या कुछ हुआ और किस तरीके से इस महिला ने जो है अपने करीब 2.5 मिनट के इस बयान में या कहेंगे अपनी बात में धारा प्रवाह तरीके से बिहार में कैसे उनकी जिंदगी बदली, क्या कुछ उनको मिला, कौन कौन सी योजनाओं का वो लाभ ले रही हैं, सब कुछ कहा भोजपुरी में। वो सुनवाते हैं आपको। माननीय प्रधानमंत्री भैया और मुख्यमंत्री भैया के पूरा आरा जिला के तरफ से प्रणाम करतनी। वर्ष 2015 में हम स्वयं सहायता समूह के सदस्य बन गईनी और सदस्य बनला के बाद भैया पहिलका किस्त 5,000 रुपया लेके हम 4 गो बकरी किननी आ बकरी किन के अपन रोजगार चालू कैनी। आ ओकरा से जो इनकम अइलक तो 50 गो मुर्गी खरीदनी आ मुर्गी खरीद के अपन अंडा के भी व्यवसाय चालू कैनी। 15 रुपया करके अंडा भी बेचे लगनी। आ जो अंडा भी मुर्गी के होत रहे तो हम एगो मछली के डिब्बा में अपन चूजा तैयार करे लगनी लाइट से और ओकरा से हमार घर के आर्थिक स्थिति में बहुत सुधार अइलक भैया। हम लखपति दीदी भी बन गईनी आ ड्रोन दीदी भी हम बन गईनी। और जो भी सरकारी योजना चलत है भैया, जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना हो गई, जो कि पहले हमनी के माटी के घर में भैया रहत रही जा, बड़ी दिक्कत होत रहे, हमनी के पानी बरसात में पानी चुए लागत रहे, लेकिन अभी पूरा गांव में पूरा पक्का के मकान हो गई बाटे। सब दीदी अपन अपन घर में बड़ी खुश रहे लोग। और शौचालय के अगर बात करल जाओ तो भैया बहुत ओगरी तो शर्म भी लागत रहे, हमनी के खेत बधार में शौचालय करे जात रही जा अपन सोच करे, लेकिन अभी पूरा गांव में पूरा हर घर में दीदी के शौचालय बनल बा। बाहर कोई दीदी ना लौकेली आ नल जल आइल बा भैया, तब से तो दम शुद्ध पानी हमनी के पिए के मिलेला आ रोग दुख से भी हमनी के बहुत छुटकारा मिल गइल बा भैया, काहे कि शुद्ध पानी पिए के हमनी के मिलेला नु। यही से उजाला गैस योजना जो कनेक्शन जब से हमनी के पूरा मिलल बा गांव मोहल्ला जिला में, तब से हमनी के तो चूल्हा बुला गइल बानी जो भैया, ना तो बड़ी धुआं लागत रहे आंख में। यही से पूरा आरा जिला के तरफ से भैया प्रधानमंत्री भैया के या नीतीश भैया के पूरा दीदी पूरा महिला के तरफ से हम फिर से बहुत बहुत धन्यवाद देतनी और बहुत बहुत आशीर्वाद भैया। ऐसा ही हमने के सब दीदी। रीटा दीदी, आप तो बहुत सुपर फास्ट बोलती है। जी भैया। माननीय प्रधानमंत्री भैया को मेरा प्रणाम, माननीय मुख्यमंत्री भैया को मेरा प्रणाम। मेरा नाम नूरजहां खातून, झिकटिया गांव, झिकटिया प्रखंड बोधगया। सभी महिलाओं को जो 10,000 रुपया की राशि जो पहला किस्त जो मिलेगी रोजगार करने के लिए, ये सुन करके सभी महिलाएं बहुत खुश हैं और सभी के घर और मोहल्ले और गांव में ये हलचल मच रही है। सभी महिलाएं एक जगह बैठ करके चर्चा कर रही हैं कि अब हम लोग अपना मन चाहा रोजगार करेंगे। ये खुशी का माहौल दिखाई दे रहा है और हमें भी जो पहला 10,000 रुपया के जो राशि जो मिलेगी उससे मैं भी अपना सिलाई दुकान में एक बड़ा काउंटर बनाएंगे। और पहले भैया जब हम लोग
जब समूह ही नहीं था तो हम लोग घर से निकलते नहीं थे, और हम लोग को घर से जब निकलना जब शुरू किए जब समूह में, तो बहुत घर से डांट डपट सपट बहुत होता था। कोई कोई के तो पति मारपीट भी करते थे और हम लोग डर से बाहर नहीं निकलते थे। मगर आज वो दिन है कि अगर कोई भी जेंट्स भैया हो या कोई भी हमारे दरवाजे पे अगर चले जाते हैं तो हमारे घर के पति हो या कोई भी परिवार हो, सबसे पहले हमको कहेंगे कि जाइए बाहर, कोई आपसे मिलने के लिए आया। अब जब हम बाहर निकलते हैं तो हमारे घर परिवार के लोग बहुत ही खुश होते हैं कि हमारी घर की महिला जो कि बाहर जा रही है। भैया पहले तो हम लोग अपने पति को ही संपत्ति समझते थे, मगर आज हम लोग के पति हम लोग को लखपति समझते हैं कि हमारे घर की लखपति हैं। नूरजहां दीदी, आपने इतना बढ़िया तरीके से बताया, क्योंकि आप सारी बातें एकदम से अपने अनुभव से बोल रही है, दिल से बोल रही है, घर की बात भी बता रही है। तो मैं समझता हूं कि ये हमारी माताएं बहनें सुनेगी तो उनको बहुत प्रेरणा मिलेगी।